मेरी भाई बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय। तो देखिए हमारी वंदना सिद्धार्थ ने, हमारी छोटी बहन ने बाबा साहब के विरोधियों को गाना के माध्यम से कैसा मस्त धोया। ऐसे ही धोती रहे बहन हमारी। अगर ऐसी बहनें हमारी देश में निकल आएंगी, ज़्यादा नहीं, गिन के 10 है 5, तो देश का सुधार हो जाएगा। जो ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये बिल्कुल राइट फाइट हो जाएंगे। गाइस अगर वीडियो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको वंदना सिद्धार्थ का, अपनी छोटी बहन का, मैं जिसका सम्मान करती हूँ दिल से। नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है, और महलों में गुमनाम से अच्छा इंसान के दिल में रहना है। और करना है निर्माण अगर पाखंड मुक्त नवभारत का, निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। कि जब हमने कलम उठाई तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमने तलवार उठाई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशी राम बना देंगे, और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है, अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगांव सा, सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगांव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो जय भीम बोलते हैं वो किसी खास कैटेगरी के होते हैं, वो आरक्षण वाले होते हैं, वो अम्बेडकरवादी होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जय भीम हर वो व्यक्ति बोलता है जो समानता में विश्वास रखता है, जो बराबरी में विश्वास रखता है, वो जय भीम बोलता है। कुछ भी कहने से पहले मैं शुरू करती हूँ। करुणा के सागर, समता समानता मैत्री मानवताशील सदाचार प्राणी उपकार, सत्य अहिंसा बंधुत्व भाईचारा अंत और आदि प्रज्ञा और समाधि, ज्ञान विज्ञान आत्मसम्मान बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथ ही निडर निर्भीक धैर्यवान,
उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मैं नमन और वंदन करती हूँ। आज की जो आपकी उपस्थिति है मैं उसको प्रणाम करती हूँ, आपको जय भीम से सम्मानित करती हूँ। इसके साथ ही कुछ विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं जो मंच पे विराजमान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक किताब हैं तो मैं आपके लिए आपके सामने के अक्षर के समान हूँ। हमारे बीच में बहुत ही मुखर, निडर, निर्भीक, बेबाक आवाज़, जिन्हें हम सुनते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम जैसे यूथ हैं, जो आदरणीय राजकुमार भाटी जी, मैं आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज के हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर केपी चौधरी जी का स्वागत करती हूँ, आदरणीय सतीश दास जी और रजत कंशल जी, अमन बोस जी और इस पूरी कमेटी का मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। चूँकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं सीधे सीधे अपनी कविता पे आऊँगी। और जब मैं आ रही थी तो मुझसे कई सारी महिलाओं ने कहा कि आप वो कविता ज़रूर सुनाना कि ऐ कलम नहीं तो रुक जाना। उसके पहले मैं एक शेर चाहती हूँ कि मैं आपके बीच रखूँ, फिर मैं वो मुकम्मल कविता। एक बार आप सभी जोरदार तालियों से मुझे इजाज़त दें, फिर मैं पढ़ती हूँ। एक शेर कि नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है। नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है और महलों में गुमनाम से अच्छा इंसान के दिल में रहना है। और करना है निर्माण अगर पाखंड मुक्त नव भारत का, निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। वो कविता जिसके लिए मुझे आदेश मिला, मैं बहुत कम समय में मैं कोशिश करूंगी कि मैं पढूं। अच्छा हाँ, बहुत कम समय में मैं अपनी बात रखूंगी, मैं पेश करती हूँ। उसकी भूमिका में बस एक शेर कहना चाहूँगी। एज अ कलमकार, एज अ कवित्री, मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं कलम उठाऊं तो मैं अपने महापुरुषों के विचारों को अपनी पंक्तियों में पिरोऊं। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में कलम आया तो उन्होंने हम महिलाओं के लिए अधिकार लिखा, और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं उनके विचार लिखती हूँ। एक शेर इसकी भूमिका में कह के मैं वो कविता पढ़ूंगी कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तरन्नुम के साथ मैं पेश करती हूँ, सुनिएगा। ये मेरा वादा है अपने आप से कि ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, क्योंकि हमने झेला है कि जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। और मैं पेश करती हूँ अगले चंद पंक्तियाँ कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे, मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे।
मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। आपकी तालियां बिल्कुल कमज़ोर हैं, मुझे आपकी तालियां मिल नहीं रही है, तो मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है, और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। और इसी तेवर में कि हम भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं, इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो हैं बर्दाश्त नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं, और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, किसी की भी औकात नहीं, और कोशिश कर लो चाहे कितना भी, रुकेगा भीमवाद नहीं। कोशिश कर लो चाहे कितना भी, रुकेगा भीमवाद नहीं। 100 तोपों से मेरे भीम की, हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है। 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफ़ी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम हज़ारों तलवार पर भारी है। और यकीनन तब मैं ये पढ़ती हूँ कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफ़ी है, और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है, और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और अगले चंद मिसरे जो हम सब कारवा लेकर निकले हैं, मैं ये चंद पंक्तियाँ आदरणीय राजकुमार भाटी जी को समर्पित करूँगी। मैं पढ़ती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे, हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे, ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे, ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को, बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशीराम बना देंगे, बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशीराम बना देंगे, और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का, अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है। और ये मैं इसलिए कहती हूँ कि जब हमने कलम उठाई तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमने तलवार उठाई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा, और जब हमें मौका मिला तो हमने राजनीति में भी शासन करके 4-4 बार दिखाया। ये हमारी ताकत है। तब मैं पढ़ती हूँ कि अपनी हर अंगड़ाई का, अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया ने देखी झांकी है, अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है, अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। और चंद मिसरे मैं महिलाओं को समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये उन्हीं का आदेश था कि मैं ये कविता पढ़ूँ। मैं पेश करती हूँ आखिरी चंद मिसरे कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा,
शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। बहुत साधुवाद, बहुत शुक्रिया। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ और लिखना बाकी है। एक छोटी सी कविता और 2-4 मिनट और लूँगी मैं, फिर मैं अपनी जगह लूँगी क्योंकि हमें आदरणीय राजकुमार भाटी जी को सुनना है। ये कविता मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। एक बयान आया था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और अगर आप इतना नाम किसी भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। उसके जवाब में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, वो मैं पेश करती हूँ आपके बीच। कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमें स्कूल का रास्ता दिखाया तो हम स्कूल जाएंगे। एक शेर और। कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा। सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। और अभी ये बच्चियाँ मुझे मंच पर दिख रही हैं बड़े ही अच्छे कॉस्ट्यूम में। तो जब ऐसे बच्चे मंचों पर आते हैं, मुझ जैसे बच्चियाँ जब मंचों पर आती हैं, तो मुझे उनके चेहरे में झलकारी सावित्री और फातिमा नज़र आती हैं। ये आने वाले कल के भविष्य हैं। मैं इनके लिए 4 मिसरे बेटा आपको समर्पित करती हूँ। कि सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे। सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, और झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे। और गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे। एक वो शेर जिसने वंदना सिद्धार्थ को वंदना सिद्धार्थ बनाया, मैं वो पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगी। कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए। हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए।
हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बड़े ही मोहब्बत के साथ सुना। आप लोग वंदना सिद्धार्थ जी का देखा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिख करके जाएं अगर अच्छा लगा हो तो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।